गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपको मैं पूर्वत क्लास में वर्ण पढ़ाए थे। आज आपको न्यू क्लास में हम संधि की ओर ले चलते हैं। इससे पहले आप लोगों को गायत्री अकेडमी सोडनी के क्लास में स्वागत है। आप लोग पूरा वीडियो देखा करें और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर क्या करें। तो आज हम पढ़ा रहे हैं संधि। संधि इसे कहते हैं तो दो वर्णों के अत्यंत समीप के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसको हम संस्कृत में कहते हैं प्रसन्निकर्ष संहिता, यानी प्रसन्निकर्ष संहिता, यानी दो वर्णों के अतिशय समीप के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ आलय, देवालय। जरा पहले इसको हम समझेंगे। यह परिभाषा में कहता है दो वर्णों के अतिशय समीप के कारण। यहाँ हम देख रहे हैं क्या देव के अंत में क्या है, अ है। इसका जब हम क्या करेंगे, शब्द को विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो जोड़ ए जोड़ इव जोड़ अ। तो देव के अंत में जो है वह क्या है, अ है। और इधर क्या है, आलय, यानी इसके पूर्वज जो है वह क्या है, आ है। यहाँ जो है क्या मिल रहा है, और आ मिल रहा है। ओ और आ के मिलने से एक नया वर्ण बन रहा है। वह नया वर्ण क्या है, आ। तो संधि में जो है देव जोड़ आलय मिलकर के देवालय बना। इसी तरह से हम लिखेंगे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। यहाँ हर्षी और हर्षी मिलकर के दीर्घ ई का निर्माण कर रहा है। तो दो वर्णों के, यानी सब में जो हम क्या देख रहे हैं, दो वर्ण जो है आपस में मिलकर के संधि करके संधि का निर्माण कर रहा है। तो बच्चों आप लोग जो है संधि समझ रहे हैं। दो वर्णों के अतिशय समीप के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के विषय में जानेंगे। स्वर संधि यानी जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होता है, के साथ मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे
मुनि जोड़ इंद्रा, मुनिंद्रा, रवि जोड़ ईसा, रवीसा, गज जोड़ इंद्रा, गजेंद्रा, यदि जोड़ अति, यद्यपि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, चौथा वृद्धि संधि, पांचवा अयादि संधि। यहाँ आपको हम परिभाषा में बताए हैं क्या कि जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं मुनिंद्रा लिखे, तो मुनिंद्रा में हर्षी और हर्षई का मेल हो रहा है। हर्षी और हर्षई मिल करके दीर्घ ई का निर्माण कर रहा है, यानी हर्षई और हर्षई जो है यह एक आपको ये स्वर वर्ण है। आपको हम पिछले क्लास में हम बताए थे स्वर वर्ण की संख्या। तो स्वर वर्ण जो थे वहाँ 13 थे, तो उसी में हर्ष ई भी थे और दीर्घ ई भी थे। तो हर्षी और हर्षई मिलकर के दीर्घ ई का निर्माण कर रहा है। यह एक आपको ये स्वर वर्ण है। इसी तरह से फिर रवीसा में हर्षी और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई का निर्माण कर रहा है। गजेंद्र में अ और ई मिलकर के ए का निर्माण कर रहा है। और यहाँ जो है यद्यपि में हर्षई और अ मिलकर के एक य का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं क्या कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का ही मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। अब हम दीर्घ संधि के विषय में पढ़ेंगे। अब हम दीर्घ संधि के विषय में हम जानेंगे। दीर्घ संधि जो है अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ, यानी दो समान स्वरों के मिलने से, दो समान स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब हम जानेंगे कि समान स्वर, जैसे आप लोग तुरंत बताए हैं क्या, अ और अ, ये जो है एक प्रकार का समान स्वर है। और जोड़ आ, यह भी आपको समान स्वर है। हर्षई और हर्षई, हर्षई और दीर्घई, ये सब जो है समान स्वर है। जैसे हम यहाँ लिखेंगे विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय बराबर क्या हो जाएगा, विद्यालय। यहाँ जो है आपको आ और आ को मिल करके आ का निर्माण कर रहा है। इसी तरह से रत्न जोड़ आकरह, रत्नाकरह, यहाँ अ और आ मिल करके आ का निर्माण
कर रहा है। इसी तरह से रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र, हर्षई और हर्षई मिलकर के दीर्घ ई का निर्माण कर रहा है। इसी तरह से आपको फिर आगे एग्जाम्पल हो जाएगा रवि जोड़ ईसा, रवीसा। यहाँ आपको हर्षई और दीर्घई मिलकर के दीर्घ ई का निर्माण कर रहा है। फिर पुनः हम चलेंगे जैसे भानु जोड़ उदया, क्या बन जाएगा? भानुदया। हर्षऊ और हर्षऊ मिलकर के क्या बना रहा है? दीर्घ ऊ का निर्माण कर रहा है। यही आपको दीर्घ संधि है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछेगा वह इस प्रकार से दे देगा प्रश्न, रत्नाकरा में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो वहां पर हमको लिखना है और आ वर्णों की संधि हुई है। इसी तरह से आपको दे देगा रविंद्र किस संधि का उदाहरण है, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगर जी ऑप्शन में दीर्घ संधि नहीं रहेगा तो स्वर संधि रहेगा, तो वहां हमको स्वर संधि में टिक लगाना है। अगर स्वर संधि नहीं रहेगा तो दीर्घ गुण वृद्धि यन आदि रहेगा, तो हमको दीर्घ संधि में टिक लगाना है। समझे बच्चों? अब आपको हम गुण संधि के विषय में बताते हैं। अब हम गुण संधि की ओर आएंगे। तो गुण संधि का डिफिनेशन हो जाएगा आद गुना, यानी यदि आ वर्ण के बाद, यदि आ वर्ण के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। यदि आ वर्ण के बाद ऊ या दीर्घ ऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। यदि ओ आ वर्ण के बाद रिया री रहे तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। ऐसे संधि को गुण संधि कहते हैं। जैसे महाजोड़ इंद्र, महेंद्र। आपको हम परिभाषा में बताए हैं क्या कि आ वर्ण के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यहाँ आपको हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं महाजोड़ इंद्र। महा के अंत में क्या है? आ है, और इंद्र के प्रथम में क्या है? हर्ष ई है। दोनों मिलकर के क्या हो गया है? ए बनाया है। इसी तरह से और एग्जाम्पल हम चलेंगे। जैसे हो जाएगा आपको रमा जोड़ ईसा, रमेश। इस तरह से हो जाएगा सूर्य जोड़ ईसा, सुरेश। दूसरा बात फिर कहता है कि यदि आ वर्ण के बाद हर्षु या दीर्घऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको सूर्य जोड़ उदया, सूर्योदया। क्या बनेगा? सूर्योदया।
महाजोड़ उदय, महोदय, महाजोड़ ऋषि। तीसरा स्टेप जो है क्वेश्चन में उसके अनुसार यहाँ जो है महाजोड़ ऋषि यानी आजोड़ री मिल रहा है और क्या बनाएगा, अर बनाएगा। अपने हम लिख चुके हैं क्या बनाएगा, अर बनाएगा। इससे क्या हो गया, महर्षि। अर दिखाई पड़ रहा है, अर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमको जब हम उच्चारण हम जब करेंगे तो हमको पता चलेगा महर्षि यानी अर यानी महर सी। इसी तरह से राजजोड़ ऋषि, राजर्षि, सप्तजोड़ ऋषि, सप्तर्षि। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो है गुण संधि के विषय में भी समझ गए होंगे। यानी कहता है क्या कि यदि अ वर्ण के बाद हर्षी या दीर्घई रहे तो दोनों मिलकर के ए हो जाता है। फिर पुनः कहता है क्या, यदि अ वर्ण के बाद हर्षु या दीर्घऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। और यदि अ वर्ण के बाद री या री रहे तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। ऐसी संधि को हम गुण संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में, उदाहरण में आपको महाजोड़ इंद्र, यहाँ जो है आ जोड़ ई मिलकर के एक का निर्माण कर रहा है। इसी तरह से रमा जोड़ ईसा, यहाँ आ जोड़ दीर्घई मिलकर के भी एक का निर्माण कर रहा है। सुर जोड़ ईसा और जोड़ दीर्घई मिलकर के भी जो है एक का निर्माण कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल जो है सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय। आपको हम लिख चुके हैं यहाँ की आ वर्ण के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ रहे तो दोनों मिलकर के वो बन जाता है। यहाँ आपको हम दिखाए हैं सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय यानी सूर्य के अंत में जो है अ है और यहाँ क्या है, उदय में प्रथम अक्षर जो है हर्षऊ है और दोनों मिलकर के ओ का निर्माण किया है। उसी तरह से महोदय, महा यानी आ है लास्ट में, उदय में हर्षऊ है, दोनों मिलकर के ओ का निर्माण कर रहा है। अगला एग्जाम्पल है महर्षि यानी महा जोड़ ऋषि। इस महा में अंतिम में आ है और ऋषि में री है पहले, तो दोनों मिलकर के अर का निर्माण कर रहा है और महर्षि बना रहा है। इसी तरह से फिर है राजर्षि, सप्तर्षि। प्यारे बच्चों, गुण संधि सब समझ गए होंगे। अब आपको हम अयन संधि के विषय में बता रहे हैं।